तीन कृषि बिल कानून के विरोध में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वे कल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर रायगढ़ में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखा है। ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है इसके बारे में बताएंगे क्या, मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसका कार्यक्रम क्या है, आगे क्या है? तीन कृषि कानून जो कि किसानों के फेवर में नहीं है, व्यापारियों के फेवर में है, मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। इन कानूनों का जब से अध्यादेश के माध्यम से प्रस्तुत हुआ, इसका विरोध किया जा रहा है और विरोध का जो स्वर है गांव-गांव में प्रचार के द्वारा किया गया। और जब दिल्ली में 26 नवंबर से धरने का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए तथा स्थानीय किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यहाँ 13 जनवरी से धरने का आयोजन किया गया है। जो ट्रैक्टर रैली है उसकी कैसी तैयारी, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? हमारे पूरे रायगढ़ जिले के हर गांव के जो किसान नेता हैं और किसान भाई लोग हैं, उनकी अपनी खुद की इच्छा है और वो अपनी अपनी ट्रैक्टर लेकर के अपने अपने गांव से लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, इस किसान आंदोलन में सहयोग देना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी के इस कानून में एक ऐसा मसौदा है जिसमें एक एक क्लस्टर बनाकर किसानों के समूहों की खेती को कोई न कोई बड़ा व्यापारी या उद्योगपति अपने हिस्से में लेगा। लेने के बाद उसमें जो खेती होनी है वो उसके मन के माफिक होना है। चाहे भूमि कैसी भी रहे, उद्योगपति जो बोलेगा वही फसल किसान को लगाना पड़ेगा। उसके लिए बीज वो देगा, खाद और दवाई उसके अनुसार से दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए जो उत्पादन होता है और उसका जो रेट निर्धारित होता है, उसमें इसकी भी गारंटी नहीं है कि उसको समर्थन मूल्य मिलेगा ही, क्योंकि उसमें मूल्य निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर रखा गया है। तो गुणवत्ता के आधार पे अगर रखा जाए, ओलावृष्टि होती है, फसल में नुकसानी आती है, दाग धब्बे पड़ते हैं उसमें, और ऐसी स्थिति में किसान का रेट वो आधा कर देंगे। तो एक डर है किसान को कि इसमें कानून तक जाने की उसको अनुमति नहीं दी गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये लल्लू सिंह हैं। ये रायगढ़ जिला के नेतनागर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दंश खुद झेली है, जब एक चीनी मिल के साथ गन्ने की खेती का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। हाँ बताइए। वर्ष 1994 में हमने, हमारे भाइयों ने और हमारे गांव के बहुत से किसानों को वो पोनीफोगर मिल करके बरगढ़ में है, उनसे मैंने कांटेक्ट करके गन्ना लगाए थे, जिनका तो मार्च में हम लोग का दबाव डाल के मार्च अप्रैल में भिजवा दिए। जिनका नहीं बिका वो जून के अंत में आग लगा दिए। ये परिस्थिति थी। हम लोग भुक्तभोगी हैं। 20-26 साल पहले ये घटना हमारे ऊपर घटित हो चुकी। मतलब यह जो घटना हुई है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वजह से हुआ। और अभी जो अपना जो बिल आया है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसी तरह का होगा। ऐसा ही नुकसान संभव हो सकता है किसानों को। बिल से क्या दिक्कत है? बिल जो कहते हैं 3 बिल बनाया गया है, पूरा मतलब देखेंगे तो उसका सार यही निकलता है कि वो उद्योगपतियों को देख कर क्या कहते हैं वो बिल का निर्माण किया गया है। मतलब उद्योगपति उस बिल को बनाया है और उसमें चिड़िया बैठा दिया गया है। 22 तारीख को क्या कहते हैं उसका बिल का वो पास हुआ है समझिए, और आपका 27 तारीख को क्या कहते हैं वो कानून बन गया। इतना जल्दी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं बना होगा इतना जल्दी तैयार होकर तुरंत पास हो जाना। तो इसमें आप उसमें पूरा देखेंगे किसान, मतलब पूरा किसान कठपुतली बन जाएगा। अन्नदाता, हमारा देश का अन्नदाता उद्योगपतियों का कठपुतली बन जाएगा।